बकरियों के लिए मिनरल मिक्सचर का खर्चा कम करने का वैज्ञानिक तरीका जानना चाहते हैं तो देख लीजिए वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, जो भाई जुड़े हैं उनका भी और जो नए जुड़ने वाले उनका भी तहे दिल से धन्यवाद कि आप लोग हमारे चैनल को प्यार मोहब्बत दे रहे हैं। किसान मित्रों, हम बार बार बोलते आ रहे हैं कि यदि बकरियों को मिनरल मिक्सचर देंगे तो ग्रोथ शानदार होगी, दूध अधिक होगी, बच्चे देने की संख्या में वृद्धि होगी और बच्चे हेल्दी होंगे, साथ ही साथ समय पर प्रेग्नेंट होगी और अच्छे और स्वस्थ बच्चे प्राप्त होगी। और जो ब्रीडर या मेल गोट है वो भी मिनरल मिक्सचर से अच्छे ग्रोथ करते हैं। और आप मिनरल मिक्सचर देते भी हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या आती है कि मिनरल मिक्सचर का खर्च बहुत अधिक आती है और हम इकोनॉमिक दृष्टिकोण से देखें तो हमें थोड़ा सा गलत लगता है। तो आज के वीडियो में देखेंगे कि देखने के बाद आज के वीडियो में देखने के बाद मिनरल मिक्सचर का खर्च जो है वो 1/4 हो जाएगा। 1/4 मात्र। तो कैसे करेंगे? तो कुछ साइंस है, इससे समझना पड़ेगा। एक बड़ी साइंस ये है, वो काम करनी है। माइक्रोफ्लोरा के रूप में उसका एक गणित समझनी पड़ेगी। उसका नाम है बैलेंस डाइट। इसमें 3 चीजें आती है और इन तीनों चीजों को हमें बैलेंस करना होता है। अब आप नंबर 1 पर हरा चारा, उसे कैसे बैलेंस करेंगे? तो आप क्या ये दलहनी चारा है या अदलहनी चारा है, ये दे रहे हैं? अगर आपके पास सब कुछ उपलब्ध नहीं है तो जो मिल रहा है वही दे दीजिए। मगर उपलब्ध है तो आप दलहनी और अदलहनी का मिक्सअप दीजिए, बहुत ही शानदार रहेगा। नंबर 1 हो गया। अब अगर आप सूखा चारा दे रहे हैं तो वहां पर भी ये दलहनी अदलहनी का मिक्सअप दीजिए, बहुत शानदार रहेगा। और 3 भाग हरा चारा खिलाना है तो 1 भाग आपको सूखे चारे का खिलाना पड़ेगा, ये जरूरी है। और सूखे चारे में दलहनी का मिक्सअप दीजिएगा तो शानदार रहेगा, माइक्रोफ्लोरा की ग्रोथ अच्छी रहेगी। इसके अलावा साथ में जो हम दाना मिश्रण देते हैं उसको बैलेंस करना पड़ेगा। कई हमारे किसान भाई मक्का खिला रहे हैं, कई खली तो खली ही खिला रहे हैं, दे दो खा लेगी। कोई बाजरा तो वो बाजरा ही दे दी जा रहे हैं। बैलेंस करने के बारे में आपने नहीं सोचा है तो डाइट को बैलेंस कीजिए, जिसमें खली भी होगी, हरा चारा भी होगा, सूखा चारा भी होगा, ये रहेगा ही रहेगा। लेकिन दाना मिश्रण में खली भी होगी, इसमें चोकर भी होंगे, इसमें दाने की चूरी भी होगी, इसमें अनाज भी होगा, तो आप इसमें खलियां भी होगी। और इसमें भी जितनी ज्यादा वैरायटी रखेंगे, वेरिएशन रखेंगे, उतना ही अधिक फायदा रहेगा। माइक्रोफ्लोरा के लिए मैं ये बात बार बार क्यों दोहराता रहता हूँ? माइक्रोफ्लोरा को बढ़ाइए। ये इस दृष्टिकोण से भी जरूरी है कि हमारे बकरियों के सबसे बड़ा पेट है, जिसे हम रूमन बोलते हैं। और इस रूमन में जो माइक्रोफ्लोरा है वो विटामिन और मिनरल का संश्लेषण करते हैं, बहुत सारे विटामिन को बढ़ाते हैं और साथ साथ उनको खून में ले जाने में भी मदद करते हैं। तो ये सबसे बड़ी
प्रक्रिया है। आप रूमन बराबर रखेंगे, पीएच बराबर रखेंगे ना, अप ना होगी ना डाउन होगी। तो ऐसी कंडीशन में जो आपकी बकरियां हैं उसका रूमन हेल्दी रहेगा और रूमन में माइक्रोफ्लोरा हेल्दी रहेगा। तो विटामिन मिनरल का सर्कुलेशन अंदर से ही होगा। तो आपको मिनरल की पूर्ति या ऊपर से मिनरल मिक्सचर कम देना पड़ेगा। अब हम दूसरी बात कर लेते हैं। तो आप सभी कुछ अच्छा दे रहे हैं, थोड़ा बहुत मिनरल बन भी रहा है, लेकिन जो पेट में कीड़े बैठे हैं वो खा रहे हैं। तो भाई अगर डिवार्मिंग नहीं किए हैं, लीवर टॉनिक नहीं दिए हैं, नहीं दिया गया है तो भी नुकसान तय है और आपका सपना पूरा नहीं होगा। डिवार्मिंग हम डिवार्मिंग हम खर्च कम करके भी कर सकते हैं। देसी तरीके से भी काली जीरी या हींग दे सकते हैं। प्रेगनेंसी में तो हमें हेल्वेंडाजोल वाली गोलियां देनी होती है, वहीं देनी पड़ेगी। तो डिवार्मिंग का बहुत सारी वीडियो चैनल पर है, उसे जाके देख लेना। कारण कि डिवार्मिंग के बगैर बगैर गोट फार्मिंग पूरी ही फेल मानी जाती है और होती भी है। अब हम बात करें मिनरल के खर्च को कम करने की, तो वो है 3 प्रकार के नमक, जिसमें काला नमक और सेंधा नमक चाटने के लिए लटका दें। कारण कि बकरियां जब लटक कर चाटती है तो उसके शरीर को लगता है। काला नमक, सेंधा नमक लटका दें, बकरा बकरी बच्चे सभी को चाटने दें, लटका दीजिए। साथ में फिटकरी आप फूडर जो है उसमें रख सकते हैं, तो लटका कर रख सकते हैं, उसे भी चाटने के लिए रखें, बहुत शानदार रहेगा। और जो ये साधारण नमक है उसे आपको दाना मिश्रण में मिलाना रहेगा। हम 1% मिलाते हैं, इसे मिला देना है तो मिनरल की पूर्ति होगी। तो मिनरल मिक्सचर को खर्च अपने आप कम हो जाएगा और यदि देना पड़े तो वो भी विकल्प पर हम बात करेंगे। तो अगला जो है मीठा सोडा, रूमन बफर, ये क्यों जरूरी है? ये भी रूमिनल माइक्रोफ्लोरा को बढ़ाने के लिए जरूरी है और जब माइक्रोफ्लोरा बढ़ेंगे तो मिनरल मिक्सचर की जरूरत कम पड़ेगी। तो मीठा सोडा सप्ताह में 2 बार दे दीजिए। तो ये सब देते हैं तो आपको ज्यादा मिनरल मिक्सचर पर फोकस करने की जरूरत नहीं है। और फिर भी जरूरत है तो यदि आपने नजदीकी सरकारी संस्था है तो वहां से भी लाकर थोड़ा थोड़ा दे सकते हैं, तो आपका काम बखूबी आसान हो जाएगा। और साइंटिफिक बेस नॉलेज जानना चाहते हैं तो वो भाई मेडिसिन का उतार चढ़ाव जानना चाहते हैं, बकरियों का शेड फीड जो आपके फार्म को आगे बढ़ाने में काम आएगा, उसके लिए A to Z वो ट्रेनिंग करना होगा, जो हर माह पहली तारीख से शुरू हो जाता है। स्क्रीन पर नंबर दी गई है, संपर्क करके जुड़ सकते हैं। तो जय हिंद, वंदे मातरम।